हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 आपका चैप्टर 7 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। आज हम इसके आपने देखा होगा इससे पहली वीडियो में हमने आपके इसके बारे में एक्सप्लेन किया था। अच्छा, अब हम जो है इसके नेक्स्ट टॉपिक हमने जो लास्ट टॉपिक क्लियर किया था उस दिन वो था वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान एवं उसके अलावा जैवमंडल आरक्षण क्षेत्र। ये 3 टॉपिक आपके एक्सप्लेन हुए थे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है जैवमंडल आरक्षण। अच्छा, जैवमंडल आरक्षण में अब हम चलते हैं, इसमें देखते हैं। तो इसमें क्या है, प्रो अहमद एवं माधवी जी के साथ बच्चों ने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में प्रवेश किया। माधव जी ने समझाया कि जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। तो क्या समझा कि जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से क्या बनाए गए हैं, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जैव विविधता का अर्थ है किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधे। जैव विविधता मतलब जहाँ पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां। किसी क्षेत्र का जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायता करता है। तो क्या होता है जैव विविधता? जो वहाँ के इन्वायरमेंट, जो वातावरण होता है जैवमंडल का, उसको आरक्षित करता है। उसमें सभी प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी को क्या है, वो एक निश्चित वे में सही तरीके से ढंग से तैयार करना। इसके बाद देखते हैं किसी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अन्य संरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं, और भी क्षेत्र हो सकते हैं। पचमंडी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी एवं पचमढ़ी चित्र नामक 2 वन्य जंतु अभयारण्य आते हैं। अच्छा, ये 2 क्षेत्र भी हैं। कौन कौन से हैं? एक आपका है पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, और दूसरा इसके बाद क्या है, दूसरा है सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान है ये, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, अब आपको टॉपिक दे रखे हैं, क्या है, संरक्षण हेतु सुरक्षित क्षेत्र। अब ये आपको खुद सॉल्व करने हैं। इसमें क्या है, संरक्षित हेतु सुरक्षित है मेरे ज़िले में, मेरे प्रदेश में, मेरे देश में। इसके बाद राष्ट्रीय खाद्य राष्ट्रीय उद्यान जो है क्या है, वहाँ पे वन्य जंतु अभयारण्य क्या है, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र क्या है, ये आप सेल्फ रीड कर सकते हैं। देन इसके बाद देयर इज़ ए मैप, ठीक है ना। आरक्षित क्षेत्र का ही मैप दे रखा है, इसमें आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। आरक्षित क्षेत्र में संरक्षित क्षेत्र कैसे हैं, ब्लू कलर में आपको डिनोटेड किया हुआ है। इसके अलावा और भी क्षेत्र हैं, वो आपको इसमें दिखाए गए हैं। नाउ इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। अब पेड़ पौधे और जीव जंतु के बारे में हम रीड करेंगे। इसमें क्या है, बच्चों ने भ्रमण करते समय जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की हरियाली पसंदा की प्रशंसा की। अच्छा, जैवमंडल में जब वो घूम रहे थे, देख रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा, हरियाली देखी थी। वे लंबे लंबे सागौन टीक के वृक्षों, सागौन के वृक्ष होते हैं, एवं वन्य प्राणियों को देखकर प्रसन्न थे। भाई, जब आप जंगल में देखे होंगे तो अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु आपको क्या हैं, वहाँ देखने को मिलेंगे, और उसके साथ हरियाली मिलेगी, पेड़ पौधे मिलेंगे। तो उनको देख के क्या थे, वो प्रसन्न थे। अच्छा, पहेली ने अचानक एक खरगोश देखा। पहेली ने क्या देखा, एक खरगोश देखा और उसको पकड़ने का प्रयास किया। वह उसके पीछे दौड़ने लगी। प्रो अहमद ने उसे रोका, जो उनके साथ थे उन्होंने उसे रोका। अच्छा, उन्होंने समझा है कि जंतु अपने आवास में प्रसन्न रहते हैं। अगर उनको हम डिस्टर्ब ना करें तो क्या है, वो अपना प्रसन्न रहते हैं। कि हमें परेशानी किस लिए करते हैं जीव जंतु, जब हम उनके लिए उनके रहने के स्थान को या फिर उनके खाने पीने में या उनको हम किसी तरीके की परेशानी करते हैं तो जीव जंतु परेशान होता है, और परेशान होने की वजह से वो क्या होता है, फिर वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं जो हार्मफुल, हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। अतः इसके बाद हमें उनको परेशान नहीं करना चाहिए, माधव जी ने समझाया कि कुछ जंतु और
पौधे एक क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात एवं जीव जंतु प्राणी जात कहलाते हैं। तो ये चीज़ समझ में आई ना। वहाँ के पेड़ पौधे जो होते हैं, जो आसपास के होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम? वनस्पति जीव, वनस्पति जात एवं जीव जंतु प्राणी जात कहलाते हैं। नेक्स्ट, ये उसके पार्टीशन दिए हुए हैं कि उन्होंने क्या क्या देखा, किस तरीके से देखा, हरे पेड़ पौधे क्या क्या नए नए प्रकार के देखे। अब इसके बाद अगले में चलते हैं हम, कि इसमें दे रखा है कि बेटा विशेष श्रेणी प्रजाति। अब विशेष श्रेणी प्रजाति क्या चीज़ कहलाती है, ये आपको भी पता है, विशेष श्रेणी में कौन कौन आते हैं। अच्छा, अब इसके बारे में और डीपली अध्ययन करते हैं। बच्चे शीघ्र ही शांतिपूर्वक गहरे वन में प्रविष्ट हो गए। शांतिपूर्ण गहरे वन जो था उसमें क्या हो गए, वो चले गए। बच्चे एक विशालकाय गिलहरी को देखकर अचंभित रह गए। उन्होंने क्या देखा कि विशालकाय गिलहरी थी वहाँ पे। अब उसको देख के वो क्या हुए, अचंभित हो गए। इस गिलहरी की एक लंबी फरदार पूँछ है। क्या थी गिलहरी की? एक लंबी पूँछ है। वे इसके विषय में जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। वे क्या हैं भाई? वो जो नई चीज़ देखी उन्होंने, गिलहरी देखी तो थी, लेकिन अब क्या देखी? विशालकाय गिलहरी देखी, तो उसके बारे में वो जानने के लिए उत्सुक हैं। तो माधव जी ने बताया कि इसे विशाल गिलहरी कहते हैं और यह यहाँ की विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज है। क्या है ये क्षेत्र? इस क्षेत्र की स्पीसीज है। अच्छा, पौधे एवं जंतुओं की वह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप में पाई जाती है उसे विशेष क्षेत्र स्पीसीज कहते हैं। जो विशेष क्षेत्र में पाई जाए, मतलब विशेष क्षेत्र में जो हम देखने को मिले, वो विशिष्ट क्षेत्रीय स्पीसीज कहलाती है। ये किसी अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप में नहीं पाई जाती। अब ये नहीं है कि हर जगह मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है आपका क्या, कि विशेष क्षेत्र में ही मिलेगी। ये किस में मिलेगी? सिर्फ विशेष क्षेत्र में। तो प्रत्येक जगह इसको हम नहीं पा सकते। ये किसी अन्य क्षेत्र में तो ये किसी अन्य क्षेत्र में क्या है, प्राकृतिक रूप में नहीं पाई जाती है। ठीक है ना। किसी विशेष प्रकार का पौधा या जंतु किसी विशेष क्षेत्र, राज्य अथवा देश की विशेष श्रेणी क्षेत्रीय हो सकती है। भाई भिन्न भिन्न स्थानों के लिए विभिन्न विभिन्न पशु पक्षी होते हैं। सभी ऐसा नहीं है कि सभी पक्षी, सभी पेड़ पौधे जो हैं वो सभी स्थानों पर मिले। उसमें परिवर्तन हो सकता है। कुछ पेड़ पौधे हमारे एक स्थान पर मिलते हैं, कुछ पेड़ पौधे अलग स्टेट में मिलते हैं, तो स्टेट वाइज चेंज हो जाता है। स्टेट वाइज पशु पक्षी भी बदल जाते हैं। भाई हर पशु पक्षी का वातावरण सेम नहीं होता है, वो इनका इन्वायरमेंट जो होता है तो रहने का, वो सेम नहीं होता है। तो वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना क्या है, सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग वो प्लेस चेंज करते रहते हैं। इसके बाद किसी विशेष प्रकार का पौधा या जंतु किसी विशेष क्षेत्र, राज्य अथवा देश की विशेष क्षेत्रीय हो सकती हैं। माधव जी ने पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में स्थित साल और जंगली आम के पेड़ को दिखाया। कौन कौन से पेड़ दिखाए? साल का और जंगली पेड़ तो दिखाए। विशेष क्षेत्रीय वनस्पति, जो उसमें विशेष क्षेत्रीय वनस्पति है थी, जगत का उदाहरण दिया। उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए विशेष क्षेत्र के लिए। विशन, भारतीय विशाल गिलहरी तथा उड़ने वाली गिलहरी तथा क्षेत्र के विशेष श्रेणी प्राणी हैं। उस क्षेत्र के क्या थे भाई? काफ़ी डिफरेंस मिला हमें। क्या विशन था, भारतीय विशाल गिलहरी मिली वहाँ पे, उड़ने वाली गिलहरी मिली जो हर जगह पे नहीं मिलती है, तो विशेष क्षेत्र में मिली। तो प्रो अहमद ने बताया कि उनके आवास के नष्ट होने, बढ़ती हुई जनसंख्या एवं नई स्पीसीज के प्रवेश से विशेष श्रेणी क्षेत्रीय स्पीसीज, जो क्षेत्रीय स्पीसीज होते हैं, के प्राकृतिक आवास पर प्रभाव पड़ सकता है तथा इसके अस्तित्व को भी खतरा हो सकता है। तो क्या होता है कि हम स्पीसीज जो हैं विशेष श्रेणी क्षेत्रीय में आते हैं और उनके प्राकृतिक आवास होते हैं, प्रभाव, और उनके प्राकृतिक आवास पर प्रभाव भी पड़ता है और उनको ये अस्तित्व जो है किसमें डाल सकता है? खतरे में भी डाल सकता है। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक अब लेते हैं हम अपना। अब आता है आपका वन्य प्राणी अभ्यारण्य। वन्य प्राणी अभ्यारण्य पढ़ते हैं। शीघ्र ही पहेली ने एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा हुआ था पंचमढ़ी
वन्य प्राणी अभयारण्य। क्या लिखा होता? पंचमढ़ी वन्य प्राणी अभयारण्य। अच्छा, इसके बाद क्या होता है? प्रो अहमद ने बताया कि आरक्षित वनों की तरह ही कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां वन्य प्राणी सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं। कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां जो जीव जंतु होते हैं वो क्या होते हैं? सुरक्षित रहते हैं। इन्हें वन्य प्राणी अभयारण्य कहते हैं। जहां वे सुरक्षा अपनी फाइंड करते हैं, जहाँ उनको लगता है हम सुरक्षित हैं, वो वो जगह क्या कहलाती है? वन्य प्राणी अभयारण्य कहलाती है। अच्छा, माधव जी पुनः बताते हैं कि अभयारण्य वह स्थान है जहाँ प्राणियों अथवा जंतुओं को मारना या शिकार करना अथवा पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध एवं दंडनीय अपराध है। यहाँ पर क्या होता है? माधव जी ने पुनः बताते हैं इस बात को। क्या बताते हैं? कि अभयारण्य वह स्थान है, जो अभयारण्य है वो क्या वैसे स्थान है जहाँ हम किसी भी प्राणी को, जंतु को, ठीक है ना, हम उसको पकड़ नहीं सकते, मार नहीं सकते, शिकार नहीं कर सकते हम उसका, ठीक है ना। देन इसके बाद यह अफसोस की बात है कि संरक्षित वन भी जीवों के लिए सुरक्षित नहीं रहे। अब जो सुरक्षित आपके आसपास में देखे होंगे आपने, बहुत समय पहले क्या होता था? जंगल ज़्यादा रहते थे। अब जंगल कम हो रहे हैं, काट दिए जाते हैं वो, और बिल्डिंग्स बनी हुई हैं उनकी जगह। तो क्या है? क्योंकि उनके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग उनका वनों का अतिक्रमण करके उन्हें नष्ट कर देते हैं। बच्चों को प्राणी उद्यान, चिड़ियाघर भ्रमण की यादें ताज़ा करने को कहा जाता है। अच्छा, यादें ताज़ा करने के लिए आप क्या देखते हैं? आप चिड़ियाघर बने। पहले कोई चिड़ियाघर नहीं था, पहले जंगल थे तो उन्हें ऑटोमेटिक सभी चीज़ मिलती थी। अब क्या करना पड़ता है? हमें वन्य जीवों को देखने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? भाई हमें चिड़ियाघर जाना पड़ता है, जू जाना पड़ता है। वहाँ देखते हैं हर एक प्रकार के जीव जंतु हम आपको देखने को मिलते हैं, और उनके जो जीव जंतु नष्ट होने के कगार पर हैं उनको सुरक्षित रखा जाता है। उन्हें स्मरण है कि प्राणी उद्यान भी वह क्षेत्र है जहाँ हम प्राणियों का संरक्षण करते हैं, ठीक है ना। तो ये आज आपका यहाँ तक टॉपिक ख़त्म होता है। कल हम आपका राष्ट्रीय उद्यान टॉपिक आपका स्टार्ट करेंगे। राष्ट्रीय उद्यान टॉपिक हम आपका कल स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस बार हमने चैनल में आपको चैप्टर की दिक्कत हो रही थी, इसलिए चैप्टर की परेशानी क्लियर करी है, जो आप साथ के साथ समझ सकते हैं। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ भी सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।